तुम क्या समझती हो? तुम्हारी सिफारिश के बगैर मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा? ये बात नहीं है रोहित। या फिर तुम ये साबित करना चाहते हो कि आज तुम इतनी बड़ी स्टार बन गई हो कि तुम दूसरों की तकदीर बना सकती हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा रोहित। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे अच्छा म्यूजिक दे सकते हो। यही बात मैं दुनिया को अकेले साबित करना चाह रहा था, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। अब सारी फिल्म इंडस्ट्री यही कहेगी कि साला अपनी बीवी के सहारे कामयाब हुआ है। मेरी कामयाबी कभी मेरी नहीं मानी जाएगी। अब मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। रोहित तुम पवन मल्होत्रा से कह देना कि मैं ये फिल्म हरगिज नहीं करूंगा। ओ सुनील 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 तो डैडी आप सबसे बड़ी म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे? वो तो हम बनेंगे, और सबसे पहले तुम जानते हो हम क्या करेंगे? क्या? तुम्हारी बर्थडे आ रही है ना? हाँ। उसके लिए हम एक सरप्राइज गिफ्ट लाने वाले हैं। सच्ची? हाँ। क्या? वो हम कैसे बताएं? इट्स अ सरप्राइज। मुझे मालूम है, वही ना जो मैंने आपको उस दिन दिखाई थी। वेल वो पीले रंग की है। बैटरी वाली गाड़ी, बैटरी वाली गाड़ी। I love you, my bubbly boo. I love you. Excuse me. रोहित कुमार जी कहाँ रहते हैं? मैं रोहित कुमार हूँ। किरण मैम साहब ने भेजा है। मम्मी की गाड़ी। ए पप्पू मुन्नी जल्दी आओ, ये देखो मेरी मम्मी की गाड़ी। क्या लिखा है? किरण का खत है। वो सोनू की सालगिरह वो अपने घर में मनाना चाहती है और हमें वहां बुलाया। तुम जाओगे ना? तुम्हें जाना चाहिए रोहित। मेम साहब से कह दीजिए हम लोग आएंगे, लेकिन गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है। सोनू, सोनू, देखो तुमसे कहा था मस्ती नहीं करने के लिए। सोनू, आओ जाओ। अरे देखिए ना, मैं आपकी वजह से। अच्छा हुआ, अब थोड़ी देर मम्मी के पास बैठो। मेरा बच्चा। अरे ये क्या हुआ? अरे मम्मी, मैं स्लाइड पे खेल रहा था और मैं वहाँ से गिर गया। पता है बहुत खून आया, बहुत। इसमें टाके भी लगे? हाँ 8 टाके लगे हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल गलती मेरी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और ये भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। भगवान का शुक्र है उसकी आंख बच गई, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। और मम्मा मैं रोया भी नहीं। अच्छा, यू आर ब्रेव बॉय। मम्मा चलिए ना, मुझे आपका घर देखना है। चलो तुम भी आओ। नहीं, तुम लोग जाओ। अच्छा। रोहित, रोहित चीयर्स, मुबारक हो, मुबारक हो, आपको भी फिल्म मिल गई। थैंक यू। एक बात समझ में नहीं आती, ये फिल्म इनको मिल कैसे गई? शायद इसलिए क्योंकि आज भी इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो इंसान के काम को देखते हैं, उसके नाम को नहीं। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ बात कुछ अलग है, यहाँ एक आदमी के पीछे कामयाब औरत का हाथ है। क्या मतलब आपका? भाई जिसकी बीवी खूबसूरत हो, जवान हो, कामयाब हो, वो अपने पति के लिए इतना भी नहीं कर सकती? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अरे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे सड़े हुए गाने सुनकर पवन मल्होत्रा ने तुमको ये फिल्म दी है? ये फिल्म हमारी थी, हम दोनों की, अमर कौशिक की। और तुम्हारी बीवी की वजह से ये फिल्म मिली है तुम्हें। यकीन नहीं आता? अरे सब जानते हैं। आइए तोलाराम जी, आइए आइए, आप इधर आइए। आइए। क्या बात है भाई? बताइए इन्हें, बताइए इन्हें ये फिल्म मिली कैसे? अमर जी छोड़िए ना, बताइए, आप बताइए इन्हें। देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे गाने बनाए हैं। भाड़ में गए गाने, इस फिल्म के लिए आपने हमको साइन किया था, हमको। हाँ भाई वो किया था, लेकिन इनकी बीवी के कहने पर आपने हमें निकाल फेंका। करे देखिए ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मुझे। सुना तुमने?
मिस्टर रोहित कुमार 2 in 1। अरे भैया होता है करना पड़ता है, इंडस्ट्री में सब चलता है। खूबसूरत बीवी हो तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं लोग। करेक्ट। सुनिए, वो देखिए क्या हो रहा है, जाइए वहाँ। अरे क्या है, कोई मारता है कोई निकालता है, क्या है तुम लोगों का? क्या तुमने पवन मल्होत्रा से मेरे बारे में बात की थी कि अमर कौशिक को हटा के मुझे म्यूजिक डायरेक्टर लें? ये तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुमने बात की थी या नहीं? मेरी बात का जवाब दो किरण। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम क्या समझती हो, तुम्हारी सिफारिश के बगैर मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा? ये बात नहीं है रोहित। या फिर तुम ये साबित करना चाहते हो कि आज तुम इतनी बड़ी स्टार बन गई हो कि तुम दूसरों की तकदीर बना सकती हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा रोहित। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे अच्छा म्यूजिक दे सकते हो। यही बात मैं दुनिया को अकेले साबित करना चाह रहा था, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। अब सारी फिल्म इंडस्ट्री यही कहेगी कि साला अपनी बीवी के सहारे कामयाब हुआ है। मेरी कामयाबी कभी मेरी नहीं मानी जाएगी। अब मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। रोहित तुम पवन मल्होत्रा से कह देना कि मैं ये फिल्म हरगिज नहीं करूंगा। पागल मत बनो रोहित। पवन जी को तुम्हारा काम अच्छा लगा इसलिए उन्होंने तुम्हें साइन किया है। मैंने उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। और अगर 2-4 लोग बकवास कह भी दे तो फर्क क्या पड़ता है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अच्छा, जब चाह छोड़ दिया, जब चाह मदद करने आ गई। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती हो। तुम दुनिया को यह दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी महान हो और मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। और मुझसे अलग रहकर भी तुम्हें मेरे बारे में कितनी फिक्र है। तुमने हमेशा मुझे बुरा साबित करने की कोशिश की है, हमेशा मुझे गलत समझा है। मुझे तुम्हें समझने की जरूरत ही क्या है? ना मैं तुम्हें समझना चाहता हूं और ना मैं तुम्हें कभी मिलना चाहता हूं। और आज के बाद तुम भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। एक्सक्यूज मी। यस सर। मिस्टर पवन मल्होत्रा ने मुझे इधर बुलाया। आइए सर। रोहित मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया पवन जी का नाम लेके, वरना तुम नहीं आती। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अब भी कुछ रह गया बात करने के लिए? रोहित प्लीज बैठ जाओ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा, क्या वो तुम्हारा आखिरी फैसला है? क्यों? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझसे कभी मिलना नहीं चाहते? बिल्कुल। तो फिर मुझे मेरा बेटा चाहिए। क्या? क्या कहा तुमने? मैं सोनू को अपने साथ रखना चाहती हूँ। सोनू तुम्हारे पास रहे? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? जब उसे तुम्हारी जरूरत थी तुम उसे छोड़ के चली गई। तुम जानते हो मैंने क्यों 1.5 साल तक उसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। कभी ये नहीं पूछा कि वो जिंदा भी है या नहीं। और अब तुम्हें सोनू चाहिए? देखो सोनू को मेरी जरूरत है, वो मेरे साथ खुश रहेगा। तो क्या वो मेरे साथ खुश नहीं है? एक मिनट, तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या मैं उसे खुश नहीं रह सकता हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम क्या समझती हो कि क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, एक बंगला है, 3 गाड़ियां हैं, तुम उसे ज्यादा खुशी दे सकती हो? रोहित प्लीज चिल्लाओ। क्यों नहीं चिल्लाऊं? आई डोंट केयर फॉर योर सोसाइटी। देखो मैं उसकी माँ हूँ और ये हक तुम मुझसे छीन नहीं सकती। और तुम भी मेरा हक छीन नहीं सकती हो। मैं उसका बाप हूँ और वो मेरे साथ ही रहेगा। मैं सोनू को पाने के लिए अदालत तक जाऊंगी। आप अपने बेटे से प्यार करती हैं? जी बेहद। फिर भी आप उसे छोड़कर चली गई, क्यों? रोहित का ये सोचना कि मैं हमेशा नाकामयाब ही रहूंगी मेरे आत्मविश्वास को तोड़ने लगा था। मैं ये मानने लगी थी कि जरूर मुझ में कुछ कमी है। मैं उलझ गई थी, अपने आप को खोने लगी थी और इस उलझन और घुटन में घबरा के मैंने घर छोड़ दिया। और उस वक्त मुझे यही लगा कि सुनील की बेहतरी इसी में है कि मैं उसे अपने साथ ना ले जाऊं।
तो फिर आज आप क्यों चाहती है कि आपका बेटा आपके हवाले कर दिया जाए? मैं जानती हूं कि एक बार मैं उसे छोड़ के चली गई थी। यकीन मानिए, इस भूल के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। मैं सोनू की देखभाल अच्छी तरह से कर सकती हूँ। आखिर 5 साल मैंने उसे संभाला है। 2 साल अलग रहने की ये सजा तो नहीं कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया जाए। और उसे भी मेरी जरूरत है। मैं ये नहीं कहती कि उसे अपने बाप की जरूरत नहीं, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है और उसे अपने बाप से ज्यादा अपनी मां की जरूरत है। और मैं उसकी मां हूं। मैं उसकी मां हूं। थैंक यू मिसेस किरण। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिसेस किरण, अपने पति मिस्टर रोहित कुमार के साथ आपने करीब 6 साल गुजारे। इन 6 सालों में कभी आपको इन्होंने मारा पीटा? जी नहीं। कोई गाली गलौज? नहीं। अपने बेटे के साथ कोई जाति की? जी नहीं। अपने पति को आप शराबी कहेंगी? नहीं। इन्होंने आपके साथ कोई बेवफाई, मेरा मतलब है किसी गैर औरत के साथ इनके ताल्लुकात रहे? जी नहीं। तब तो साफ जाहिर है कि आपने अपने पति को क्यों छोड़ा। खैर, ये बताइए मिसेस किरण कि शादी से पहले सबसे लंबा जाती रिश्ता आपका किसके साथ रहा? मेरे माता पिता के साथ। जिनके साथ आपने कोई 22 साल गुजारे होंगे। जी। फिर भी आप उनकी मर्जी के खिलाफ गईं और रोहित कुमार से शादी कर ली, राइट? जी हाँ, क्योंकि मैं रोहित से प्यार करती थी। आई सी। अच्छा, अपने माँ बाप को छोड़कर सबसे लंबा जाती रिश्ता आपका किसके साथ रहा? मेरे ख्याल में मेरे बेटे सुनील के साथ। जिसके साथ आप 5 साल रही और तब से अब तक सिर्फ एक बार मिली। मिसेस किरण, आपके पति, आपको नहीं लगता कि सबसे लंबा जाती रिश्ता आपका इनके साथ रहा? मिसेस किरण, मैंने कुछ सुना नहीं। जी। कितने सालों तक ये रिश्ता रहा, शादी से पहले और शादी के बाद? करीब 7 साल। 7 साल। इसका मतलब यह कि वो रिश्ता जिसे समाज में हम शादी के नाम से जानते हैं, जिसे हमारी संस्कृति में पवित्र और अटूट माना जाता है, सबसे अहम माना जाता है, उस रिश्ते को कायम रखने में आप नाकामयाब रही। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवररूल्ड। मिसेस किरण, आप जवाब दीजिए प्लीज। बोलिए मिसेस किरण, क्या आप मानती हैं कि इस रिश्ते को बरकरार रखने में आप नाकामयाब रही? नहीं, मैं नाकामयाब नहीं? तो इसे आप क्या कहेंगी, कामयाब? मिसेस किरण, आपकी शादी तलाक तक पहुंच चुकी है। ये हम दोनों की नाकामयाब। हम दोनों नहीं मिसेस किरण, आप नाकामयाब रही। अपने पति का घर छोड़कर आप चली गई थी, वो नहीं। इस रिश्ते को कायम रखने में आप नाकामयाब रही। हमारी शादी नाकामयाब। शादी नहीं मिसेस किरण, आप नाकामयाब रही। जिंदगी के इस अहम रिश्ते को कायम रखने में आप नाकामयाब रही। हाँ या ना? जरा जोर से बोलिए मिसेस किरण, मैंने सुना नहीं। हाँ या ना? योर ऑनर, 22 साल के अपने माँ बाप के रिश्ते को इन्होंने एक दिन में तोड़ दिया। 7 साल के अपने पति के रिश्ते को इन्होंने एक पल में तोड़ दिया। तो इस बात की क्या गारंटी है योर ऑनर कि बच्चा मिल जाने के बाद ये उसे भी 2 या 3 साल में नहीं छोड़ देंगी?